तो जो ध्यान है उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, ध्यान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और ध्यान गुरु के सानिध्य में किया जाए, ये संपूर्ण बातें हम महाराज जी से अभी जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जो कि दिनेश नागर के नाम से है। बंधुओं, आज हम ध्यान के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ध्यान की जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाए, और जिसको ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो ध्यान की शुरुआत कैसे करे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, ध्यान करने का जो प्रक्रिया है उसके लिए एकांत वासा पहले नंबर है। जब तक हमारी इंद्रियों में, कान में आवाज़ आएगी तब तक ध्यान हमारा भटका रहेगा, मन भटका रहेगा, ध्यान लग ही नहीं सकता। उसके लिए एकांत परमावश्यक है। और जो भी हम कमरे में बैठते हैं वहाँ पर अधिकांश प्रयास हो कि जो हमारे बाहर के लोग आने वाले हैं वो प्रवेश ना करें। क्यों? वो यदि प्रवेश करेंगे सन का विकल्प वहाँ छोड़ते हैं, फिर वो हमारे ध्यान में डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए प्रयास यही रहे कि जहाँ हम ध्यान करते हैं वो पूजा कमरा ही हो, और जिस आसन में करते हैं वही एक आसन हो, चाहे कंबल हो या आपका आसनी हो, जो भी है एक ही आसन में आप बैठ के करेंगे, एक जगह बैठ के ध्यान करेंगे, वो ज़्यादा मन वहाँ एकाग्र होगा, ज़्यादा हमारा मन लगेगा और संकल्प रहित होगा। और जहाँ पर सभी का आना जाना होगा वहाँ पर बच्चे लोगों का शोरगुल होगा, वहाँ संकल्प आएंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि जहाँ हमारा ध्यान करने का प्रक्रिया है, ध्यान करने का आसन है, वहाँ कम से कम ही लोग प्रवेश करें तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, ध्यान करने के लिए हमारा आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुख आसन जो होता है, सुख आसन में बैठने का एक लक्ष्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। अब हमको जो हमारा शरीर है उसको खींचना भी नहीं है कि जोर से हम खींचें हमारी कमर दर्द करने लगे, और निहुरना भी नहीं है कि हम कमर की रीढ़ की हड्डी को छोड़ दें ताकि हमारी कमर से हम झुक जाए, ऐसा भी नहीं। सीधा सामान्य बैठें, और जब बैठेंगे तो उसमें बैठने से ध्यान करेंगे, और करने के पहले जो हमारी नाक की टोन होती है उसमें प्रयास करें कि मन को रोकें। पहले नंबर उसको कहा गया त्रटक क्रिया। तो जब हम इसमें रोकेंगे, इसके बाद फिर हम धीरे से अंतःकरण में जाएं और जा करके और निर्मल मन जन सौ मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। तो नाम जो है पहले नंबर, जब नाम आएगा तभी ध्यान लग सकता है, जब तक नाम नहीं आएगा ध्यान लगना असंभव है। इसलिए नाम का जितना प्रयास हो सके जाप करें। वैखरी, मध्यमा, पैसंती और परा, ये 4 वाणियाँ होती हैं। अपने आप को एडजस्ट करें, हम मन को कहाँ लगा सकते हैं, किस वाणी में ढाल सकते हैं। इसके बाद जब हमारा मन लगने लगेगा, नाम में खुमारी उठने लगेगी, अंदर से अनुराग की जागृति होने लगेगी, तब जो है ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है। क्यों? हमें कोई सिटी में जाना है, नाम हम उसका, जैसे बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे के टिकट लेंगे, दिल्ली के टिकट मांगे तो दिल्ली के देगा, बम्बई की थोड़ी देना है। हम ट्रेन दिल्ली जा रही है, हम बम्बई वाले में बैठेंगे तो हम तो बम्बई पहुँचेंगे, दिल्ली थोड़ी पहुँचे। इसलिए नाम स्टार्टिंग से और लास्ट तक है। जैसे हमें कहाँ जाना, बम्बई जाना, हम बस में बैठेंगे तो बम्बई गुना जाना है, फिर गुना टिकट कहाँ लिए, बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की ही टिकट मिलेगी। तो वहाँ भी पूछेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, वहाँ भी पूछे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, बताएंगे बॉम्बे जा रहे। जब हम बॉम्बे स्टेशन पहुँच जाएंगे तो बॉम्बे में फिर किस जगह जाना तो रहेगा तो बॉम्बे ही। इसी प्रकार से स्टार्टिंग से और लास्ट तक तो नाम रहेगा ही रहेगा। और साथ में ध्यान प्रक्रिया करें और बैठ करके अपने आप में स्थित में, जितना हमारा मन एकाग्र होगा उतना हमारा ध्यान जल्दी लगेगा। देखिए, ध्यान जो है, ध्यान के लिए आप जो हमारे गुरुदेव बताते हैं
कि ध्यान के लिए आप आँख या नाक के द्वारा, जैसे हमारा देखें शांत मुद्रा में बैठ करके, कि हमारे जो सिर है, सिर एकदम पौला है, वो सिर के अंदर कुछ भी नहीं, पूरा शून्य है, आकाश है, कुछ भी नहीं है। ऐसे देखते हुए गले के द्वारा अंतःकरण में जाए, अंतःकरण में जा करके, और आप जिनको इष्ट मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई गुरु को मानता है, वैसे गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हृदय में जा करके और गुरु महाराज का आसन लगाइए। आसन लगा के गुरु महाराज को बैठाएं, बैठा के उनके चरण धोएं, चरण धो के उनकी पूजा करें, पूजा करके और प्रणाम करके, और हम भी बैठ जाएं। बैठ करके और सिख से चालू करें कि गुरु महाराज का मस्तक कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, और ये सब देखते देखते कान कैसे हैं, और उनके बाल कैसे हैं, दाढ़ी कैसी है, नाक कैसे हैं, ओंठ कैसे हैं, ये सब देखते 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 उनके कंधे कैसे हैं, और उनका हाथ कैसा है, उनके हाथ में रोम कैसे हैं। इसको बोलते हैं ध्यान, मानस पूजा। जब हम पूजा करेंगे तो वहीं प्रकट होगी ना। तो आया है जब हम इस तरह से ध्यान करते 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 करते, और जो गुरु महाराज का जो दाहिने पांव का अंगूठा है, वहाँ पर जाके मन को रोके, स्तंभ करें। श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही कहते हृदय को, ही होती। तो पहले पूरा शरीर देखे, हमारा मन इतना बड़ा था, पूरा संसार में मन था, लेकिन वहाँ से लाके एक छोटा सा बनाए अंतःकरण में। अब अंतःकरण में गुरु महाराज की जितनी शरीर है के बरोबर कर दिए, अंतःकरण छोटा सा। फिर वहाँ से ले जा करके जो गुरु महाराज के दाहिने पांव का नाखून है, बस उसको देखें। उसके अलावा देखते 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 और पूरा गुरु महाराज का शरीर भी दिखना बंद हो जाए, इतना माइली कुल बने, इतना बारीक बने। और ये सुबह भी करें, शाम को भी करें, इसको अभ्यास कहा गया है ना। तो इस तरह से करते करते जब अब ये पूरी प्रक्रिया हो जाए, तो जो वो चरणामृत है ना, चरण धोए थे, उसको गुरु महाराज से सवेरे प्रार्थना करना है, प्रभु हम संसार में रूपी भव सागर में जा रहे हैं, और आपको किससे मिलवाना है, कहाँ पे मिलाना है, कैसे मिलाना है, आप जानो, हम नहीं जानते। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसे नचाते हैं मैं वैसे नाचता हूँ। ये सवेरे करना है। और शाम के जब अपन को ध्यान करना है तो प्रार्थना करना है, हे प्रभु हम जो भी संसार में अच्छा भला बुरा जो भी किए, आपके श्री चरणों में हम सादर समर्पण करते हैं। और मैं नहीं जानता हूँ क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, आप जाने। आप जैसे बुद्धि में बैठ के आपने प्रेरणा दी है, वो हम शरीर किया है, और वो आपके चरणों में सब समर्पित करते हैं। और गुरु महाराज का जो भी भोजन कराना है, नैवेद्य है, और जो भी अच्छा खिलाना चाहें, गुरु महाराज को स्तुति करना चाहें, जो भी करना चाहें करके, और लास्ट में जो चरण धो के रखे थे उस चरण को पान करके और थोड़ा लगा के, और फिर आप जागृति में आ जाइए। ये है ध्यान की प्रक्रिया। इसको कर जितना हम करेंगे मन हमारा जाएगा, हम खींच के वहीं ले जाएं। जैसे हमारा कान तक पहुंचा मन, अब वहाँ मन जहाँ भी गया वहाँ से नस्वर तर दिखा करके फिर वहीं से चालू करें। ऐसे करते करते जब हम डेली करेंगे तो करते करते केवल नाखून ही मात्र दिखे। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो ध्यान जागृत हो जाएगा, वो चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आशा करते हैं आप ध्यान से जुड़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। सभी को जय सिया राम।